Assalamualaikum students. Stay home, stay safe. Today is 18th August and the day is Tuesday. Let's move on to our today's study plan. First of all, we are going to study English A. English A में हम लोग यूनिट नंबर 9 को स्टडी कर रहे थे, जो कि था एयर पोल्यूशन। इसकी हम लोगों ने तमाम एक्सरसाइज कर ली थी। पेज नंबर 58 पे हमारे पास है एसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग में हम लोगों ने आज ये डिस्कस करना है कि हम लोग एक ऐसे किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, या हम लोग ऐसे राइटिंग किस तरह से कर सकते हैं, और ऐसे के मेन पार्ट्स कौन से होते हैं, उनको किस तरह से राइट किया जा सकता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऐसे कहते किसको हैं। एन ऐसे इज़ अ शॉर्ट कंपोजिशन दैट प्रेजेंट्स व्यूज़ ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट। इट हैज़ 3 पार्ट्स, एन इंट्रोडक्शन, अ बॉडी एंड अ कंक्लूजन। ऐसे जो है वो कोई भी मजमून हो सकता है जिसमें किसी भी ख़ास उन्वान पे हम लोग अपने नज़रियात का इजहार करते हैं, और ऐसे के किसी भी मजमून के 3 हिस्से होते हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन आ जाता है, उसकी बॉडी आ जाती है और कंक्लूजन आ जाता है। अब हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन किसे कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग एक पैराग्राफ ऐसे के स्टार्ट में लिखते हैं, जिसको हम लोग इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कहते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हम लोग बताते हैं कि इस पूरे ऐसे में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली है क्या। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एयर पोल्यूशन पे ऐसे लिखने जा रहे हैं, तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हम लोग बताएंगे कि एयर पोल्यूशन कहते हैं किसमें, और उसकी वजूहात क्या होती हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोगों के पास टॉपिक सेंटेंस होता है। टॉपिक सेंटेंस कहा जाता है ऐसे मेन सेंटेंस को जो बताता है कि इस पूरे पैराग्राफ में, मीन्स के इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हम लोगों के पास मेन चीज़ क्या है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं टॉपिक सेंटेंस एक हिंट होता है जो हमें बताता है कि इस पूरे पैराग्राफ में, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या चीज़ डिस्कस होने जा रही है, या पूरे ऐसे में क्या चीज़ डिस्कस होने जा रही है। ठीक है, सेकंड चीज़ जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में होती है उसको हम लोग स्पॉटिंग पॉइंट्स कहते हैं। स्पॉटिंग पॉइंट्स 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अगर आप लेंथी ऐसे लिखना चाह रहे हैं तो उसमें बहुत से स्पॉटिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। स्पॉटिंग पॉइंट्स ऐसी चीज़ होती है जो हम लोगों के पूरे ऐसे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे ऐसे की पूरी बॉडी इन्हीं स्पॉटिंग पॉइंट से जनरेट हुई होती है, इन्हीं पे बेस करती है। ठीक है, सेकंड पे हमारे पास आ जाता है बॉडी। बॉडी किसको कहते हैं? मेन ऐसे को। ऐसे के जो दरमियानी हिस्सा होता है जिसमें हम लोग उस उन्वान से मुतल्लिक तमाम चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं, उसको हम बॉडी कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन में तो हम लोगों ने बता दिया कि वो टॉपिक है क्या, तो कहते हैं किसको है। ठीक है, और बॉडी में हम लोग बताएंगे उसके मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जो स्पॉटिंग पॉइंट्स ही होंगे। ठीक है, तो बॉडी में हमारे पास डिफरेंट पैराग्राफ्स होते हैं जो किससे जनरेट हुए होते हैं? स्पॉटिंग पॉइंट से। जो स्पॉटिंग पॉइंट हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पहले से मेंशन किए होते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्पॉटिंग पॉइंट से हम लोगों का फर्स्ट पैराग्राफ जनरेट होगा, सेकंड स्पॉटिंग पॉइंट से हम लोगों का पूरा सेकंड पॉइंट जनरेट होगा, थर्ड पैराग्राफ से हम लोगों का थर्ड पैराग्राफ जनरेट होगा। ठीक है, लास्ट में हमारे पास आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन जो होता है किसी भी मजमून का निचोड़ होता है, इसके बगैर कोई भी मजमून कंप्लीट नहीं होता, मुकम्मल नहीं हो सकता। ठीक है, कंक्लूजन में होता क्या है? सबसे पहले तो हम लोग रीस्टेट टॉपिक सेंटेंस करते हैं। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस जो हम लोगों के पास इंट्रोडक्शन में दिया गया था, वही टॉपिक सेंटेंस हम लोग कंक्लूजन में रीस्टेट करते हैं, उसको दोबारा से नए अल्फाज में बयान करते हैं। मेन टॉपिक वही होता है जो टॉपिक सेंटेंस हम लोग इंट्रोडक्शन में जो है वो डिस्कस कर चुके होते हैं, कंक्लूजन में हमने उसी को रीस्टेट करना होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम लोग फ़िज़ाई आलूदगी एयर पोल्यूशन पे ही ऐसे लिख रहे हैं, तो उसका कंक्लूजन हम लोग अगर करेंगे तो उसमें हम लोग बताएंगे पूरा एयर पोल्यूशन को डिस्कस करने के बाद कंक्लूजन में हम लोग उसके एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए उनके डिफरेंट वेज बताएंगे। अगर हम लोग इस चैप्टर को देखें तो चैप्टर में लास्ट पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोगों के पास एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के सॉल्यूशन दिए गए हैं। तो सॉल्यूशन किस में दिए जाते हैं? कंक्लूजन में। ठीक है, और कंक्लूजन में एक और मेन चीज़ होती है क्लोजिंग स्टेटमेंट। ऐसा सेंटेंस होता है जो पूरे ऐसे को अच्छे तरीके से क्लोज करता है। अगर हम इस चैप्टर में देखें तो इसमें क्लोजिंग स्टेटमेंट हमारे पास क्या आएगी? वी नीड टू ओवरकम इट टू इंश्योर अ हेल्दी फ्यूचर। ठीक है, ये एक मुकम्मल क्लोजिंग स्टेटमेंट है जिससे हम लोग अपना ऐसे ख़त्म करते हैं। अगर हम किसी भी ऐसे की स्केचिंग पे जाएं, उसका हम स्केच बनाएं तो कुछ इस तरह से स्केच बनेगा। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मेन चीज़ होती है टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बॉडी आ जाती है। बॉडी नंबर 1, 2, 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं बॉडीज़, और कम भी हो सकती हैं। लास्ट में हमारे पास आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं कंक्लूजन किसको कहा जाता है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। थैंक यू।